वेलकम स्टूडेंट। देखिए मोशन इन प्लेन की पूरी थ्योरी समझने के बाद अब हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम आपके सामने हम डिस्कस करेंगे इसमें हम ऑब्जेक्टिव एक साथ डिस्कस करेंगे और बाकी हर प्रॉब्लम को इंडिविजुअल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आइए ऑब्जेक्टिव का पहले डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग बस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो पढ़ाते वक्त में बात मैंने बताई थी कि अगर किसी भी मूविंग सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसका मोशन हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है फॉर पार्टिकल हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है। और नॉन यूनिफॉर्म होता है तो स्पीड वेरिएबल होती है। नाउ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम अंडरगोज rectilinear motion in horizontal plane, uniform motion in horizontal plane, uniform motion in vertical plane, rectilinear motion in vertical plane। देखो बॉब ऑफ पेंडुलम जो होता है, जो एम मास के ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड किया था उसको ऐसे घुमा के छोड़ा था तो ये इस तरह से घूम रहा था, तो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा था, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो आंसर होता है स्पीड इसकी जो आप देख रहे थे समझाया जब था तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था लेकिन हॉरिजॉन्टली कर रहा था। आगे देखिए फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होता है। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बात भी सही हम देख चुके हैं, हमारे पुराने वीडियोस में हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते समय सीखा था। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, ये गलत बात है भाई। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होता ही होता है। अब देखिए पांचवें नंबर का ऑब्जेक्टिव, इफ ए बी सी आर हैविंग द वेलोसिटी वी वी बी वी सी, velocity of A with respect to B, तो velocity of A with respect to B मतलब velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground, तो आंसर आता है VA minus VB। तो पांचों ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद आप चलते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग्स के जो आंसर हैं वो आपको वीडियोस में मिल गए हैं और ये सारे के सारे 9 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस का। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको यहां पर क्वेश्चन कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम रन अवे। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर अ रनवे इन 30 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ। और उसका जो आंसर निकालना है वो हमें आंसर निकालना है वेलोसिटी का टेक ऑफ के समय। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, एरोप्लेन ऐसे चलना चालू करता है, स्टार्ट करता है, ए पर शुरुआत में रेस्ट पर होता है, जाता है 10-30 सेकंड के अंदर 500 मीटर कवर करता है और यहां से उड़ता है। तो बी पर वेलोसिटी निकालना जबकि ए कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वीबी ये आ गया 0 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय टी, और 30 सेकंड की बात कर रहा है तो 30 ये आंसर होगा इसका। अब ए निकालना है, ए निकालने का तरीका क्या होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में शुरुआत में 0 और ये 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 0 हाफ ए 30 सेकंड का हम बात कर रहे हैं 30 स्क्वायर 1000 अपॉन 900, ये ए की वैल्यू होती है तो कैंसिलेशन करने पर आता है 10/9, ये ए का वैल्यू होता है। जैसे आप ए का वैल्यू पुटअप करते हैं तो वीबी की वैल्यू आती है 30 इंटू 10/9, तो हम ये सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 अपॉन 3, यह आता है 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड बराबर। अब इसको हम जानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, तो हम 1 मीटर पर सेकंड में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। ना 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर जब लिख सकते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड में क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 18 अपॉन 5 इंटू 100। हाँ बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं 100 अपॉन 3, तो 100 अपॉन 3 इसे लिखा जा सकता है 6, इसे लिखा जा सकता है 20, तो 120 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आएगा।
100/3 मीटर पर सेकंड या 120 किलोमीटर पर आवर से ये मोशन कर रहा हो। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।